नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। ई कल्याण छात्रवृत्ति बहुत दिन से लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं हमें, तो कहते हैं कि मतलब फलाना फलाना स्टार 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 शब्द यूज नहीं करूंगा कि इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हो। अब दिक्कत यह है कि जेएमएम के खिलाफ खबर दिखाइए तो आप बीजेपी के दलाल हो जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ खबर दिखाइए तो आप जेएमएम के दलाल हो जाते हैं, आजसू के खिलाफ खबर दिखाइए तो आप जेल के एम के दलाल हो जाते हैं, जेल के एम के खिलाफ खबर दिखाइए तो आप आजसू के दलाल हो जाते हैं। बहरहाल हम सारी पार्टियों के दलाल हैं, लेकिन ये कल्याण छात्रवृत्ति कल आजसू पार्टी इसको लेकर के सड़क पर थी। छात्र बुलाए गए थे अलग अलग जगह से, आजसू छात्र संघ के बैनर तले सब लोग सड़क पर थे। इससे पहले जयराम महतो भी ट्वीट कर करके और ई कल्याण छात्रवृत्ति को लेकर के लगातार सवाल उठा चुके हैं। बाबूलाल मरांडी कल्याण छात्रवृत्ति को लेकर के सवाल उठा चुके हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ई कल्याण छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही। सरकार कह रही है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है। ई कल्याण छात्रवृत्ति का गणित आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप समझिए कि झारखंड सरकार ने 2025-26 में जो बजट पास किया तो वो लगभग 1,45,000 करोड़ का था। ई कल्याण छात्रवृत्ति जो है वो उसी विभाग के तहत आता है जिस विभाग के तहत मैया सम्मान योजना, यानी समाज कल्याण विभाग। अब ई कल्याण छात्रवृत्ति 3 श्रेणी में है, एसटी के लिए है, एससी के लिए है और ओबीसी के लिए है। अब दिक्कत यह है कि 1,45,000 करोड़ में जो वित्त मंत्री का गणित था वो ये था कि 49% ये जो पैसा है ये हम अपने राज्यों में जो हम टैक्स लेते हैं उस टैक्स से वसूल लेंगे। बाकी 51 यानी 51% जो पैसा है वो हमको केंद्र के भरोसे है। तो केंद्र के भरोसे कैसे है? ये जो 51% पैसा है इसमें से लगभग 38% जो पैसा है वो जो है आप मान करके चलिए कि जो केंद्र टैक्स का पैसा होता है, जैसे बहुत सारे टैक्सेस में केंद्र जो टैक्स लेता है उसमें राज्य का हिस्सा होता है, तो वो हिस्सा हमको देगा तो वो 38% पैसा वो आ जाएगा। बाकी बचा 13% है। ये जो 13% पैसा है ये 13% केंद्र की तरफ से जो ग्रांट आता है, अनुदान आता है कि राज्यों के विकास के लिए बहुत तरह के अनुदान होते हैं, तो उस अनुदान के तहत जो है वो पैसा आएगा, वो आएगा ये 13% पैसा। तो अब राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र ने ई कल्याण छात्रवृत्ति का पैसा जो अपना अक्षांश से वो दिया नहीं, मतलब केंद्र का हिसाब समझिए कि जो एसटी छात्रों को ई कल्याण छात्रवृत्ति मिलती है तो वो पूरा पैसा राज्य सरकार वहन करती है। जो ओबीसी और एससी छात्रों को, चूंकि इन्हीं का पैसा फंसा हुआ है, तो ओबीसी और एससी छात्रों का पैसा आता है तो उसमें 60% पैसा जो है वो केंद्र सरकार देता है और 40% जो पैसा है वो राज्य सरकार देती है। तो राज्य सरकार का कहना है कि ये जो केंद्र सरकार ने 60% पैसा है ये नहीं दिया है, तो इसी कारण से जो है हम ई कल्याण छात्रवृत्ति का पैसा छात्रों को दे नहीं पा रहे हैं। अब इसका नतीजा ये है कि रांची में विपक्ष वाले हैं, आजसू बीजेपी बोल रहे हेमंत सोरेन आया, ई कल्याण का पैसा डकार गए, मैया सम्मान का पैसा देने को है। चूंकि समाज कल्याण विभाग का जो बजट है वो लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का है। उस 23,000 करोड़ में लगभग 13,000 करोड़ रुपए मैया सम्मान की राशि का था, बाकी बचा 10,000 करोड़। उसमें से 3,800 मतलब 4,000 करोड़ मान करके चलिए ये पेंशन का पैसा है। और अब 23 और 4 हो गया 27 और अब बचते हैं 3,000 करोड़ रुपए। इसी में आपको सारे छात्रवृत्ति वात्रवृत्ति सब कुछ देना है। तो अब दिक्कत ये है कि छात्रवृत्ति का बजट बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस कारण से राज्य सरकार पर प्रेशर आ रहा है। अब केंद्र ने जो राज्य सरकार का पैसा रोका है वो क्यों रोका ये भी समझने की बात है। असल में केंद्र सरकार आपको जो पैसा देती है तो उस पैसे को खर्च करने के बाद आपको एक यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। यूटिलिटी सर्टिफिकेट मतलब ये है कि पिछले साल जो आपको ग्रांट मिला तो उस ग्रांट में आपने जो ई कल्याण का पैसा वो कैसे खर्च किया, किस आधार पर खर्च किया, किनको आपने दिया, उसका आपको एक यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से केंद्र का कहना है कि वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं आया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और भी जो ग्रांट रुके हुए हैं वो इसलिए रुके हुए हैं कि पेंशन की राशि राज्य सरकार ने बढ़ा दी। तो केंद्र सरकार का कहना है कि पेंशन चाहे छात्रवृत्ति जो है वो अगर आप बढ़ाते हैं तो चूंकि 60% हमको देना है, अलग अलग केसेस में अलग अलग परसेंटेज होता है, तो हमसे एक बार आप डिस्कस तो करेंगे। बिना डिस्कस किए आपने कैसे बढ़ा दिया? तो इस आधार पर केंद्र सरकार ने वो पैसा रोका हुआ है।
अब राज्य सरकार को टैक्स का पैसा तो जनवरी में ही मिल गया है, ऐसे जनवरी लिमिटेड इंटरवल्स पर वो मिलता रहता है। केंद्र सरकार की जो वेबसाइट है उसके आधार पर जो राज्य सरकार पर जो टैक्स का पैसा कोई बकाया नहीं है। अब 1,36,000 करोड़ जो बकाया है जो राज्य सरकार बताती है, तो वो कहती है कि यूपीए सरकार जब हुआ करती थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय का बकाया है, और उस बकाया का एक ब्रेकअप तैयार करके आप हमको दीजिए कि भाई किस मद में आपका कितना बकाया है। अगर वर्तमान सरकार पर बकाया है तो वो पैसा हम देंगे, और वर्तमान सरकार कहती है कि हमारे ऊपर तो कुछ नहीं बकाया। अब यूपीए सरकार में आपका बकाया था तो उसकी जवाबदेही तो आप लोगों की है कि भाई कैसे क्या बकाया था। उनका कहना है कि उस समय तो मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री थे और बाकी जो जो भी स्थिति थी, तो उस पर हमको बहुत ज्यादा, चूंकि वो आप जानिए, मतलब राहुल गांधी से समझिए, उनका बेसिक कहना यही है, वो हम नहीं जानते हैं। हम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह तो नहीं रहे, लेकिन अब जब वो जानेंगे उनका यही कहना है बेसिकली। तो बहरहाल इसी कारण से ई कल्याण का पैसा अटका हुआ है। अब इसी कारण से राज्य की जो छात्रों की छात्रवृत्ति है वो अटकी हुई है। अब हो क्या रहा है इसमें, राजनीति समझिए। राजनीति ऐसे है, आजसू सड़क पर है, बीजेपी जो है वो भी अब आवाज बुलंद करने लगी है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब इसको लेकर के हमारे जो बीजेपी के विधायक है उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए कि यहाँ के छात्रों पर असर पड़ रहा है, तो कम से कम देख लीजिए भाई, उसका कुछ बीच का रास्ता निकालिए। तो ये भी चुप है, इनको भी मौका मिल रहा है, चूंकि यहाँ के छात्र जो हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, और हेमंत सोरेन को जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट ऊपर जमा करवाना है राज्य सरकार की तरफ से, वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाना, तो इस कारण भी बवाल है। अब समझिए राज्य सरकार को, भाई दोनों तरफ सब राजनीति समझिए, तो बीजेपी और आजसू की राजनीति तो आपने समझ ले, चूंकि सांसद इन दोनों के, इनको जाकर के वहां पर बुलंद करनी चाहिए लोकसभा में कि भाई हमारे छात्रों पर इसका असर पड़ रहा है। तो आप हिसाब किताब बाद में देख लीजिएगा, पहले पैसा कुछ बहुत जारी कर दीजिए ताकि बाकी चीज का रोक दीजिए, लेकिन ये जो छात्रवृत्ति का पैसा ये जारी कर दीजिए। तो हमारे सांसद लोग ना इससे कैसे छछनने दीजिए, वहां पर हम लोग को इसी बहाने तो छात्रों से जो है खेल मिलेगा। और अब राज्य सरकार की स्थिति सुनिए। झारखंड स्थापना दिवस में शिल्पा राव को बुला करके सैयारा तू तो बदला नहीं है हो जाता है। मतलब यूं समझिए कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है, सबको पता है, आपको भी पता है, और 12 नवंबर को कैबिनेट का फैसला में एक आपातकालीन मद है, उससे स्थापना दिवस समारोह में जो खर्च होने वाला पैसा उसकी राशि 50% और बढ़ा दी जाती है। मतलब ये देखिए भोकाली, देखिए आप, 50% इस राशि को बढ़ा दिया जाता है। कैबिनेट में सब मुहर भी मार देते हैं कि ठीक है इसको बढ़ा दीजिए। अरे भैया, हम लोग भी घर में घर चलाते हैं, तो कभी बहुत हम लोग का एने ओने घट ही जाता है, हर दूसरा तीसरा दिन यही होता है। तो एने ओने फिल्म देखने के लिए बेटा का फीस नहीं भरेंगे जी, ये तो गजब स्थिति है। झारखंड सरकार अगर चाहती तो भाई ये जो स्थापना दिवस समारोह इसको थोड़ा हल्का कर देती और उस पैसे को इधर छात्रों में डाल देती कि कल्याण, चलिए हम लोगों की तरफ से आपका ये कल्याण चला गया, बाकी हम केंद्र से समझते रहेंगे। तो इधर की राजनीति ये है। तो कुल मिलाकर के जब तक देश में इंडिविजुअल पार्टी के भक्त रहेंगे, और खास करके झारखंड में मोदी मोदी, हेमंत है तो हिम्मत है, जय राम जय जय आजसू जय सुदेश, ये सब करते रहिएगा ना, तब तक यही स्थिति रहने पर है। 10 रुपया का इंटरनेट आता है, 2 GB मिलता है, पूरा दिन आराम से देखिए, तो थोड़ा सर्च मारा करिए, लेकिन नहीं मारिएगा, कोई सर्च नहीं, कुछ नहीं। जो आप एक दूसरा का रील देखते हैं, जो 20 मिनट वाला 19 मिनट वाला है, रे है मांगते हैं ना लिंक, उसकी जगह थोड़ा रिसर्च कीजिए, पढ़िए, तो उससे होगा क्या कि आप सवाल पूछना सीखेंगे, और जिस दिन आप सवाल पूछना सीखेंगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपसे कैसे खेला जाता है। बहरहाल कुल मिलाकर के जेएमएम, आजसू, बीजेपी, जेएलके, ये सारी पार्टियां मिल करके आपसे खेल रहे हैं, और आप सिर्फ आप सिर्फ खिलौना बने हुए। अब देखिए ई कल्याण का ये जो मामला है, हेमंत मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं होगा। अपना हक आप केंद्र से भी पूछिए और राज्य से भी पूछिए, दोनों से पूछिए। केंद्र से पूछिए कि भैया जारी काहे नहीं कर रहे पैसा, और राज्य से पूछिए कि काहे नहीं दे रहे यूटिलिटी सर्टिफिकेट। पूछिए, पूछना आपका अधिकार है। ये मत देखिए कि वो आपकी जाति के हैं, आपके कौम के नहीं। अगर ये देखते रहिएगा तो चल जाइएगा तेलंगा में, ये याद रखिएगा। नमस्कार, जोहार।